हेलो एवरीवन, मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है डीएम एंड डीएफ की, वो दोनों की मैं शेयर करूँगी। कुछ पिक्चर देख के ही आपको शायद एनर्जी में समझ में आ जाए। आज ना एनर्जी ही कुछ ऐसी है, बहुत सारे ट्रिगर्स मिले हैं सभी लोगों को। और रिसेंटली 11/11 पोर्टल गया है, तो बहुत सारे इश्यू सरफेस पर आए हैं। इश्यू लाइक फियर के इश्यू सरफेस पर आए हैं, ट्रस्ट के इश्यू सरफेस पर आए हैं, और ब्लेमिंग के आप पर बार बार ब्लेम किया जा रहा है, नार्सिसिस्ट के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू। डीएफ की यही एनर्जी है। डीएफ की इस वक्त थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अक्सर इस वक्त डीएफ को ऐसा फेस करना पड़ रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको नेगेटिव वे में जज कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन पर प्रेशर है शादी को लेके डीएफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। ज़िद की जाती है उसकी फैमिली की तरफ से कि आप अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लो, और कुछ डिवाइन फेमिनिन शादी के लिए रेडी नहीं है। इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर हो गई है, डिवाइन फेमिनिन गुस्से में है। एक ट्रिगर यही है। दूसरा ट्रिगर, बार बार ब्लेम किया जाता है उसके कैरेक्टर पर, या उसकी आदतों पर, या उसके एक्शन पर, या उसके कार्य पर, कि वो जो भी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त कर रही है तो उसे गलत ही बोला जाएगा दूसरों के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई है। इसकी वजह से डीएफ को बार बार पास के वुंड सरफेस पर आ रहे हैं कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी परेशान हूँ, डीएम इजीली से सपोर्ट नहीं करते, डीएम मेरी बात नहीं मानते, और एक फैमिली है जो मुझे सपोर्ट नहीं करती। फैमिली को कन्विंस करने में दिक्कत होती है। तो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। कुछ डिवाइन फेमिनिन लो एनर्जी में चली गई है, इसलिए गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट भी है डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन फेमिनिन को हर्ट भी हो रहा है कि क्या करूं, कैसे अपनी ज़िंदगी और ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करूं, क्या करूं कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करूं और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे ना बढ़ पाऊं, ऐसा क्या करूं। तो फ्रेंड्स, 3 लेडी दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में। तो एक लेडी है जो लड़ने के लिए प्रिपेयर है, एक योद्धा बन के खड़ी है। दूसरी लेडी है जो सोच रही है, मैं धनुष्य लेकर सोच रही है कि मैं तीर चलाऊं या ना चलाऊं, यानी कि एक्शन करूं, रिएक्शन दूं या ना दूं, कैसे अपने आप को संभालूं। और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो लेडी दिखाई दे रही है, फाइट करने के लिए रेडी है, तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन जैसे पिक्चर में मैं दिखाई दे रही है कि कुछ लेडी सोच समझकर लड़ाई लड़ रही है, सोच समझकर मेघधनुष को उठा रही है। दूसरी लेडी लड़ाई करने के लिए तैयार है, और तीसरी लेडी है वो सेल्फ लव में है, अपने आप पर फोकस कर रही है, अपने को सजाने धजाने में बिजी है, अपना सेल्फ लव कर रही है, अपने बालों की केयर कर रही है, बहुत खुशी में दिखाई दे रही है। तो मैं सभी डिवाइन फेमिनिन को यही कहना चाहती हूँ कि आप सिचुएशन को देखिए। यदि आपको लड़ने के लिए बोला जाए, डिवाइन के थ्रू लड़ना है, तो मतलब आपको आउटर रिएक्शन देना है, इनर रिएक्शन नहीं देना है। आप समझ में आया? जब आपको ट्रिगर मिले तो आपको अंदर से कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, अपनी डिविनिटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, और अपने आप को डोमिनेट ना होने के लिए, डोमिनेशन से बचाने के लिए आप आउटर रिएक्शन दीजिए। आपको अंदर से तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब यही है कि रिएक्शन देना, लेकिन रिएक्शन कब देना है? आउटर रिएक्शन, जब आपको अंदर से फ़र्क ना पड़े। और जब भी आपको लड़ाई करने के लिए सोचने का समय मिले, या आपको सोचना पड़े कि मुझे रिएक्शन देना है या नहीं देना है, मतलब आपको अंदर से ट्रिगर मिला है, और आप थोड़े बहुत अभी इम्बैलेंस हैं, आप हील नहीं हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मैंने ट्रिगर का रिप्लाई दिया
तो कहीं मैं कर्मा क्रिएट करूँगी या नहीं करूँगी, कहीं मेरा कर्मा तो क्रिएट नहीं होगा। जो मिड ऑफ द जर्नी में होते हैं वो अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि मैं रिएक्शन दूंगी तो ट्रिगर का रिएक्शन दूंगी तो क्या वह पर्सन के साथ मेरा कर्मा क्रिएट होगा, सामने वाले पर्सन को हर्ट होगा। यदि अपने लिए स्टैंड लेने में भी उसे हर्ट होता है तो वो मिड ऑफ द जर्नी में है, मतलब वो लड़ाई करने से पहले सोचती है। जो सेकेंड लेडी है जिसने अपने हाथ में मेघधनुष्य रखा है और बीच वाली लेडी है वो लड़ने के लिए तैयार है, वो इम्बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस में है, वो परफेक्ट है। मतलब वो आउटर रिएक्शन दे रही है। आउटर रिएक्शन देना मतलब अंदर से फ़र्क नहीं पड़ना, स्टैंड लेना अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना, सामने वाले को लेसन लर्न करवाने के लिए स्टैंड लेना, उससे आउटर रिएक्शन होता है। और जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, सामने वाले को कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए स्टैंड लेते हैं, तो वो आउटर रिएक्शन होता है, वहाँ कर्मा क्रिएट नहीं होता है। और इन दिनों यह सिचुएशन के दरमियान जब आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन आपको सेल्फ लव नहीं भूलना है, सेल्फ लव करना है, खुद को सपोर्ट करना है, खुद को खुश रखना है, खुद को मोटिवेट करना है। जैसे सेल्फ लव वाली लड़की खुशी में दिखाई दे रही है, खुश है, वैसे खुद को खुश रखना है। तो यह गाइडेंस था, यह एनर्जी थी डीएफ की। आई होप सबके साथ रेजोनेट हुई है। जिसके साथ रेजोनेट हुई है उसके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है। डीएम टोटली साइलेंट मोड में चले गई है, डीएम नम है। डीएम अब इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने कार्मिक पर्सन को और सभी पर्सन को, और कुछ ना कुछ लेसन लर्न कर रहे हैं, इसी वजह से साइलेंट मोड पर चले गए हैं। तो आपको इस वक्त डीएम के बारे में नहीं सोचना है। जैसे तीनों लेडी के रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार। कुछ लड़की सोच समझ कर लड़ रही है, मतलब उसको बैलेंस होना है, आउटर रिएक्शन देने के लिए रेडी होना है, इनर रिएक्शन में नहीं जाना है, मतलब ट्रिगर नहीं होना है, लेकिन स्टैंड लेना है और सेल्फ लव करना है, साथ ही साथ सेल्फ लव। तो इस एनर्जी में से आपको सब कुछ रेजोनेट हुआ होगा और बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी, तीनों लेडी से गाइडेंस भी मिला होगा आई होप। यदि एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, और मेरे वीडियोस और मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।